Okay, so we will start the session now. So I hope सभी कनेक्टेड हो गए होंगे एंड जो कनेक्टेड नहीं हुए हैं अपनी अपनी टीम्स को जल्दी से जल्दी लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए सो दैट हम जल्दी से जल्दी इस ब्यूटीफुल सेशन का पार्ट बने एंड जितने भी हमारे साथ न्यू बिजनेस पार्टनर्स हैं उनका डिसीजन आज स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा ये सेशन आपको हेल्पफुल रहेगा। ऑलराइट, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये सेशन आपको आज अपना डिसीजन एक बड़ी लेवल के ऊपर लेके जाने के लिए, है ना। क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं गाइस हमारी लाइफ में, हम समझ नहीं पाते, है ना। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी हमारे हाथ लगी है, उसी की वजह से हम इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि देखो यहाँ पर एक होप मिलती है। वो होप किस चीज की मिलती है? हमें लाखों तक पहुंचने की एक होप मिलती है, एक चिंगारी हमें मिलती है जो हमें मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलती, है ना। तो उसी एक्साइटमेंट के साथ हम इसीलिए इतने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि भाई लाखों का कंसेप्ट है तो एक्साइटमेंट भी तो फिर लाखों करोड़ों में होनी चाहिए, है कि नहीं? एग्जैक्टली ना। कोई इशू नहीं है, चैट बॉक्स का कोई चक्कर वाली बात नहीं है, कर देंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं। जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, ये ना एक इंटरेक्शन का सेशन है। मैं चाहती हूँ ना आज के सेशन के अंदर आप लोग जितना मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे ना उतना ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बेसिकली पता है क्या है, आज यहाँ पे अगर मैं अपने 30 to 40 मिनट्स आपके साथ निकाल कर लेकर आई हूँ ना अपनी लाइफ में से, क्योंकि मेरा टाइम देखो बहुत वैल्यूएबल है। क्यों वैल्यूएबल है? क्योंकि मुझे जिंदगी में कुछ अच्छा करना है और मैं कर भी रही हूँ, राइट। आपने अभी अभी मेरे मदर की वर्डिंग्स सुनी, है ना। कितने लोगों को लग रहा है उस चीज को देख के कि एक्चुअल में हम यहाँ पे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हैं? लग रहा है आपको? क्योंकि देखो सबसे पहले ना आपका अपने ऊपर बिलीव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओनली देन आप किसी और को अपने ऊपर बिलीव करवा पाओगे, अपने पेरेंट्स को या अपनी सोसाइटी को या एनीवन आई कैन से, राइट। गिव मी जस्ट 1 मिनट। है ना, तभी हम किसी और को बिलीव करवा सकते हैं, राइट। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप सभी चीजों को? तो वही चीज देखो मेरी लाइफ में हुई, बहुत कुछ यहाँ से मैंने कभी सोचा नहीं था, एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं थी जिंदगी में कि यहाँ तक कभी पहुंचेंगे जहां पे आज इस कंसेप्ट ने 3-5-6-4 ने लाकर खड़ा कर दिया, है ना। तो वो सारी चीजें, सारी जर्नी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, है ना। कैसे कैसे मैंने जीरो से स्टार्ट करके मैं कैसे यहाँ तक पहुंची, है ना। हर एक चीज आज आपको बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट करूंगी, है ना। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आपके साथ सो दैट आपको सारी की सारी चीजें मैं क्लियर करवा सकूं, है ना। बिकॉज देखो हम प्रैक्टिकल वे में सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं आज यहाँ पे, हर एक चीज हमारी प्रैक्टिकल होएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वे से चीजों को डिस्कस करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? एक प्रेजेंटेशन चाहिए जिसके थ्रू हम हर एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से एलैबोरेट कर सकें, है ना। ताकि आपको एक एक चीज मेरी जर्नी की समझ में आ सके कि मैंने यहाँ पे क्या करा और कैसे यहाँ तक पहुंची, है ना। कैसे सारी जितने भी आप मिलीनियर देखते हो, आई एम नॉट द फर्स्ट वन गाइस। आपको भी ये चीज पता है, आपके सीनियर्स हैं, हर एक पर्सन बहुत आगे तक बढ़ रहा है यहाँ पे, है ना। वो कैसे बढ़ रहा है? वो कर क्या रहे हैं? क्या चीज है उनके हाथ में जो लगी हुई जो हम नहीं कर रहे? वो सारी की सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक जर्नी के थ्रू, है ना। तो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे समझ में आएंगी, राइट। समझ में देखो तो आएंगी अगर आपका जो दिमाग है ना वो टोटली टोटली ओपन होके आप यहाँ पे बैठोगे। अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है या आप जहां पर भी हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, तो प्लीज दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपना एक ऐसी जगह पे आके बैठ जाओ जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहां पे आपको सिर्फ मेरी चीज सुने, सिर्फ मैं ही आपको कुछ अगले 40 मिनट तक सुननी चाहिए, ठीक है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज अगर आप एक डिफरेंट रूम में आके बैठ जाओगे आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैं एक कॉमन लाइफ से आज यहाँ पे पहुंची, बिल्कुल कॉमन जिंदगी से आज यहाँ तक आई हूँ। तो कॉमन लाइफ से लेकर यहाँ तक का सफर, लाखों तक का सफर, बड़ी अचीवमेंट्स करने का सफर, अभी बहुत कुछ लाइफ में और करना है। वो सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो रही हैं, वो सारी चीजें आपको ओनली देन समझ में आएंगी अगर आप एक सिंपल बिल्कुल अकेले, है ना, मुझे सुनोगे। जस्ट लिसन टू मी, राइट। स्टार्ट करते हैं हम, है ना, मेरी जर्नी 3-5-6-4 के साथ, है ना।
क्या जर्नी रही थी, हर एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहले मैं जो स्टार्टिंग करना चाहती हूँ ना अपने सेशन की, वो एक बहुत ही प्यारी चीज के साथ स्टार्टिंग करना चाहती हूँ, जिससे मैं ऑलवेज करती हूँ, वो है मेरे बिजनेस की मिशन स्टेटमेंट। ध्यान से सुनना, अगर जिसको ये समझ में आ गई ना, वो अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि मेरी लाइफ में पता है क्या चीज होती है, मैं जब भी किसी चीज से डिमोटिवेट होती हूँ, मुझे लगता है यार ये चीज हो जाएगी, इज इट पॉसिबल फॉर मी, वहां पे पता है मैं क्या चीज करती हूँ, सिर्फ मेरी जो मिशन स्टेटमेंट है मेरे कंसेप्ट की, मैं उसको ही एक बार अपने दिमाग में लाती हूँ। और वो मिशन स्टेटमेंट क्या है जी हमारी, we will create a profitable environment where individuals can with dignity be what they want to be, where integrity, empathy and fun are our guides. We will create and cherish a passion for and belief in our company, our products and our industry. We will seek knowledge and balance, and above all we will be courageous as we lead our company and business owners. समझ रहे हो आप, अंडरस्टैंड करा आपने इस ब्यूटीफुल लाइंस को कि इसका मतलब क्या था। बेसिकली बहुत डीप मीनिंग इसका है, शायद अभी आपको समझ ना आए, बट यस सोन ये चीजें आपको समझ में आएंगी, हर एक चीज को आप अंडरस्टैंड भी करोगे जब आपने इस कंसेप्ट का स्टार्टअप ले लिया, है ना। सो आपकी रग रग में ये मिशन स्टेटमेंट बस जाती है ना, कि इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल, जिसकी मिशन स्टेटमेंट, मिशन क्या होता है, हमारा मिशन क्या है, आप जिस इंडस्ट्री के साथ वर्क कर रहे हो, जब उसका मिशन, उसकी मिशन स्टेटमेंट इतनी ब्यूटीफुल है, तो आपकी लाइफ ब्यूटीफुल कैसे नहीं होगी भाई, मतलब ही नहीं बनता कि हम आगे तक ना पहुंचे, है ना। सो स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी। देखो आज का जो सेशन है ना, आपको नॉलेज नहीं मिलने वाली, आज के सेशन में सिर्फ आपको मेरी जर्नी मिलेगी और थोड़ा सा आपको पता लगेगा कि आपने एज अ न्यू बिजनेस पार्टनर स्टार्टअप कैसे करना है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। और मैं एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, सारी जितने भी आप सीनियर्स देखते हो, सभी की जो जर्नी होती है वो सिमिलर होती है ना। क्योंकि हर बंदा यहाँ पे एक जीरो से स्टार्टिंग करके आगे बढ़ता है, कुछ अच्छा करना अपनी लाइफ में स्टार्ट करता है, और सारी की सारी चीजें उसकी लाइफ में डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है ना। सो नाम मेरा रवनीत कौर खरौड़ है जी। इस ब्यूटीफुल बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ, जो यहाँ पे एक ड्रीम लेवल माना जाता है। ड्रीम लेवल क्यों माना जाता है, अच्छा आप सभी यहाँ पर आए, आप क्यों आए, वट इज योर पर्पस हियर। आप 1 लाख की इनकम तक, मिनिमम 1 लाख की इनकम तक जाना चाहते हो, आपको पता लगा होगा कि भाई एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे हम लाखों तक की इनकम तक पहुंच सकते हैं। तो एवरीवन वांट्स टू रीच एट दैट लेवल ना, हैंड रेज करो जिस जिसने 1 लाख की इनकम तक जाना है, मैनेजर बनना है, कोई बोल रहा है 1 लाख से अब भी जाना है, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। तो इस ये लेवल को ड्रीम लेवल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इनकम होती है वो लाखों से बियॉन्ड होती है ना। हम 70-80 हजार से लेके अब ही यहाँ पे जो इनकम है वो प्लस रहती है और नो लिमिट्स होती है, हम कितनी भी अर्न कर सकते हैं। और सेकेंड चीज जो मैं बहुत प्राउड से फील करती हूँ, आई एम अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। बहुत प्राउड मुझे इस चीज में महसूस होता है जब मैं इस वर्ड को यूज करती हूँ कि रवनीत इज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन टुडेज एरा। डू यू नो व्हाई, रीजन क्या है उस चीज का, उसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा रीजन है। और वो रीजन ये है जी, हमारी लड़कियां, उनकी जो सोच है ना, मैं सबको नहीं कहूंगी बट मैक्सिमम यंग गर्ल्स की भी आज के टाइम पे सोच पता है क्या है, हम अपनी लिमिट्स खुद सेट कर लेते हैं। हम अपनी लिमिट्स क्या बना लेते हैं, यार मैं तो लड़की हूँ, मुझे तो बाहर नहीं जाने देते, मेरे लिए तो ये पाबंदी है, मेरे लिए वो करा गया है, मुझे यहाँ नहीं जाने दे रहे, मुझे वहां नहीं जाने दे रहे, मुझे ये कहा जाता है, मुझे वो कहा जाता है, मेरी रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस बाहर की नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे हैं। रिस्ट्रिक्शंस मेरे लिए भी सिमिलर थी, मेरे फादर एएसआई ऑफिसर रिटायर्ड है, अब आप खुद सोच के देखो पुलिस वाले कैसे होते हैं। मेरे लिए भी सेम रिस्ट्रिक्शंस थी, कहीं बहुत आना नहीं जाना नहीं, कोई ज्यादा इतनी है ना वो नहीं है मेरे पास, है ना फ्रीडम नहीं है ना, इंडिपेंडेंट नहीं हूँ इतनी ज्यादा। बट मेरे माइंड में एक चीज थी, कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। वही चीजें ना मैं ऑलवेज जब भी भगवान के सामने अरदास करती थी पाठ करके, तो मैं एक ही चीज मांगती थी, मुझे यहाँ पे भेजा है, जिस पर्पस के लिए भेजा है मुझे वो पर्पस बताओ। मैं दुनिया में अगर आई हूं, मैं कुछ छोटा करने के लिए, किसी की रोटियां बनाने के लिए नहीं आई, किसी की वाइफ बनने के लिए, डॉटर बनने के लिए सिर्फ नहीं आई मैं, जो हर कोई करता है। आई एम हेयर टू डू समथिंग डिफरेंट। तो मुझे मेरा पर्पस, मेरे पर्पस के साथ मुझे मीट करवाओ, और वही चीज हुई। फॉरएवर लिविंग मेरे कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट है, मेरी लाइफ के अंदर आया।
बिकॉज मेरी माइंड के अंदर एक ही चीज हमेशा चलती रहती थी, चैरिटी चैरिटी चैरिटी, हेल्प 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 हेल्प, मैं कैसे किसी की हेल्प करूं। अभी भी जब भी मैं किसी को देखती हूँ ना, कोई बूढ़ा पर्सन देखती हूँ, कोई भी पर्सन देखती हूँ, तो ऑलवेज ब्लेसिंग्स ही मन से निकलती हैं, प्लीज गॉड ब्लेस दैट लाइफ, राइट। यही चीजें मेरी डे वन से चलती आ रही थी, तो मैं भगवान से यही प्रेयर करती थी, मुझे कुछ अच्छा मिला हो, तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। क्योंकि चैरिटी करने के लिए ना सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आपकी जेब में पैसा सबसे बड़े लेवल पे होना चाहिए। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप किसी की हेल्प कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट हेल्प एनीवन। तो यही चीज मेरे माइंड में थी कि मैं कैसे हेल्प करूं, मैं कैसे लोगों की लाइफ को चेंज करूं। तो इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट मेरे लाइफ में आया है ना, मैं घर से बैठ के काम स्टार्ट किया मैंने। पिछले लॉकडाउन में ये कंसेप्ट मुझे मिला है ना, रिलेट करना गाइस मेरी बातों को। मैं जितनी चीजें कह रही हूँ, मैं बिल्कुल एक सिंपल सी गर्ल, बिल्कुल नॉर्मल सी, मैंने घर से ही काम को स्टार्ट करा है ना, हर एक चीज को करना सीखा, क्योंकि सीखने से हर एक चीज आती है। और करते करते एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बनी, जो अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी आज चेंज कर रही है। दैट्स व्हाई मैं इस वर्ड को बहुत प्राउडली कहती हूँ। और एट द एज जस्ट 21, राइट, कोई बहुत एज के अंदर भी नहीं। आपने देखा होगा सभी यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, सभी थोड़ी थोड़ी एज के अंदर बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रहे हैं, है ना। इनकम की अगर मैं बात करूं, 1.5 से 2 लाख तक इनकम यहाँ पे है ना, ऑन एन एवरेज मैं कहूंगी कि यहाँ रह रही है। रवनीत खरौट 13 इंस्टाग्राम आईडी है, राइट, आप जाके बाकी लाइफस्टाइल एंड ऑल सारी चीजें वहां पे चेक कर सकते हो। अब थोड़ा सा ना हम आगे बढ़ते हैं, मेरी एक जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही, हम बहुत सारी गर्ल्स यहाँ पे बैठ के मुझे सुन रही होंगी, जो शायद मेरे जैसी होंगी, बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल नॉर्मल सी, बिल्कुल नॉर्मल, है ना। नॉर्मल इन द सेंस, अगर मुझे कोई कुछ कहता था ना, मैं डर जाती थी, मैं उसको जवाब देने की जगह ना मैं रोना स्टार्ट कर देती थी कि मैंने तो, अगर मेरे अंदर मैंने कोई चीज करी भी नहीं ना होती थी, मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर ही नहीं थी कि मैं उसको बोल सकूं यार ये चीज मैंने नहीं करी। बस मेरे अंदर यही चीज थी, इतनी ज्यादा मतलब सहमी हुई थी, है ना, मतलब ऐसी ही थी बिल्कुल नॉर्मल। बस मुझे एक चीज का पता था कि भगवान हर एक चीज देता है, तो मैंने बस भगवान के पास ही जाना होता था, हर एक चीज, है ना, डे एंड नाइट मैंने उसको ही अपने मन में रखना होता था। तो शायद इसीलिए उसने इस अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे मिलवाया कि मेरा जो पैशन था, आप एक चीज को रिलेट करो गाइज, जब ना आपका पैशन, आपको कोई भी पैशन है, खेलना आपका पैशन हो सकता है, अच्छी इनकम कमाना आपका पैशन हो सकता है, कोई भी आपका पैशन हो सकता है, जब आपका पैशन आपके काम के साथ जुड़ जाता है ना, तो आप मार्बलस रिजल्ट्स पैदा करते हो, मार्बलस। मेरा पैशन क्या था, हेल्प करना। और आज मैं यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 1000 पर्सन को हेल्प कर रही हूँ। किस चीज में हेल्प कर रही हूँ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में। मेरा पैशन मेरे काम के साथ जुड़ गया, तो डेफिनेटली मेरा इंटरेस्ट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो वही चीज हुई, आपने अपना पैशन ढूंढना है सबसे पहले तो, जिंदगी में करने क्या आए हो। ऐसे तो नहीं कहीं सबवे सफर्स गेम सबने खेली है, सबवे सफर्स गेम खेली है, यस यस यस, ओके। सबवे सफर्स गेम के अंदर क्या होता है, वो पर्सन होता है, वो भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, कभी वो पर्सन कहीं जाके रुकता है, कभी उस गेम के अंदर कहीं एंड होता है कि दिस इज द एंड लेवल, यहाँ पर आप पहुंच गए एंड यू विन द गेम, नो। हमारी जिंदगी भी वो सबवे सफर्स गेम की तरह ही चलती रहती है, हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और जब हमारी डेथ हो जाती है, बस हम वहां पे जाके खत्म हो जाते हैं। बट हमारा भागना बंद नहीं होता। पर इस अपॉर्चुनिटी ने मुझे वो एक दायरा दिया कि रवनीत, दिस इज योर हॉरिजॉन, यहां तक तूने भागना है, उसके बाद तुझे पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, और तुझे पूरी जिंदगी सिर्फ काम 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 की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप देखते हो ना, आप काम करोगे तो आपको पैसा आएगा, वो क्या होता है, एक एक्टिव इनकम होती है। बट यहाँ पे मुझे एक पैसिव इनकम को एंजॉय करने का मौका मिला। अगर आप नहीं भी काम कर रहे, एक सर्टेन लेवल के बाद आप एक पायलट वाली, हम पायलट देखते हैं, जहाज ऊपर जाता है और एक एक टाइम पे वो एक ऐसे सर्टेन लेवल के ऊपर आ जाता है, वो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल जाता रहता है और पायलट आराम से बैठ जाता है। आप उस सिचुएशन के ऊपर आ जाते हो यहाँ पे, है ना, एक कुछ लेवल के बाद, राइट। देन उसके बाद आपकी जो इनकम है, वो आपको पैसिव इनकम मिलती जाती है। और वो चीज को देख के मैंने स्टार्टअप करा कि ऐसा भी होता है कि बिना काम करे भी एक बार आप मेहनत करो, प्रॉपर वे से अच्छी से मेहनत करो, देन उसके बाद आपको पैसिव इनकम भी आती है। मुझे मार्केट में सिखाया ही नहीं था किसी ने। मैं ना अपनी स्टडीज में बहुत एक्सीलेंट थी,
बहुत एक्सीलेंट थी। मेरे जो मार्क्स भी थे ना, वो पता है कितने रहते थे? देखो मैं हमेशा पढ़ाई में ध्यान देती थी। ये पिक्चर मेरी तब की है, सारे एंजॉय कर रहे थे और मैं आराम से बैठी हुई थी, सोच रही थी कुछ स्टडीज के बारे में, है ना। तो मेरी कॉलेज टाइम की ये पिक्चर है। तो बेसिकली क्या चीज है, मैं बहुत एक्सीलेंट थी एकेडमिक्स के अंदर, बट एकेडमिक्स में एक्सीलेंट होना डजंट मीन यू आर एक्सीलेंट इन योर लाइफ टू। डजंट मीन कि यू आर एक्सीलेंट इन योर इनकम टू। इनकम, पैसा, कोई टिप्पू सुल्तान ने पैसा नहीं देना। मैंने टिप्पू सुल्तान पढ़ा, मैंने हर एक चीज पढ़ी, टिक्नोमेट्री पढ़ी, एनसीईआरटी मैंने पढ़ी, हर एक चीज, बट वो आज मेरे काम तो नहीं आ रही। आज मेरे काम क्या आ रहा है, या आपने भी रीड करी होगी, आप रिलेट करना, बार बार एक वर्ड यूज कर रही हूं मैं, रिलेट करना, मेरी जिंदगी के साथ अपनी लाइफ को रिलेट करना कि समवेयर यू आर ऑल्सो सच अ पर्सन जैसी मैं थी। और अगर मैंने अपनी जिंदगी को बदला है तो क्या आप बदल सकते हो? एक चीज मैं आपको समझाती हूँ, नॉर्मल सी चीज है, समझने की कोशिश करना। हमारी लाइफ में हमें सबसे ज्यादा जरूरी पैसा कमाने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होनी जरूरी है, बट वो मुझे मेरी एजुकेशन में नहीं मिली। मेरे मार्क्स बड़े अच्छे रहते थे, 84 से लेके 86 परसेंटेज तक मेरे, है ना, मतलब टॉप बोर्ड्स के अंदर मैंने स्टडी करी है, बट वहां पर भी मेरे इतने ज्यादा मार्क्स लेने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैं क्रैम करके, रट्टा मार के मैं पढ़ लेती थी, मार्क्स ले लेती थी, बट उस चीज ने मुझे जॉब में हेल्प नहीं करी। मैंने 8777 बैंड स्कोर्स भी अपने अचीव करे, मैंने आज करी थी, मेरी फाइल लगी हुई थी, है ना, फाइल मैंने लगा दी थी 8777 बैंड स्कोर से, कनाडा की फाइल लगी थी मेरी। उसके बाद में क्या हुआ, फाइल लगी, लॉकडाउन हो गया। जब लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन पीक के ऊपर चला गया, हमें सबको पता है कि जो फॉरेन के जो जितने भी प्रोसीजर्स थे वो सारे बंद हो गए थे, है ना। देन मेरे पास क्या था, थोड़ा टाइम था। ऐसे ही जैसे आप सभी अपॉर्चुनिटी आपने देखी, मैंने भी अपॉर्चुनिटी देखी, समझी अपॉर्चुनिटी, बट पहले ना निग्लेक्ट कर दिया। होता है ना, हम थोड़ी ऊपर वाली हवा में होते, यार मैं नहीं करना, मेरे लेवल का वर्क नहीं, है ना, एक्चुअल में मेरे लेवल का वर्क नहीं था, जैसे मैं सोच रही थी वैसे नहीं। क्योंकि मेरे लेवल का वर्क क्यों नहीं था, मेरे पास एक कंट्री का वीजा भी नहीं है, और फॉरएवर लिविंग 170 कंट्रीज में वर्क कर रही है विद कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैं 26 लाख लगा रही थी सिर्फ एक कंट्री का वीजा लेने के लिए, और फॉरएवर लिविंग 170 कंट्रीज में हर एक स्टेट के अंदर अपना पर्सनल ऑफिस बाय करके काम कर रही है। सच में मेरे लेवल का वर्क नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि मैंने इसको गलत जो है अंडरस्टैंड कर लिया था। हमें लगता है ना, मैक्सिमम इंडियंस को ना एक प्रॉब्लम है, मुझे सब कुछ आता है। अब आप यहाँ पे बैठे हो, आप मेरी बातें सुन रहे होंगे, बड़े सारे लोगों के माइंड में वो चीज जा नहीं रही होगी जिनके अंदर ईगो फैक्टर है, जिनको ये लगता होगा यार ये तो मुझे पता है जो मुझे बताई जा रहे हैं। यहीं पे प्रॉब्लम थी, मुझे भी यहीं पे प्रॉब्लम थी, मैं किसी के सुनने को तैयार नहीं। मुझे ये था मैंने फॉरेन चले जाना, कोई चक्कर वाली बात नहीं। फिर मुझे ना जब अपॉर्चुनिटी जैसे इंट्रोड्यूस हुई थी, है ना, तो मुझे प्रॉपरली बताया गया, थोड़ा सा धक्के से मुझे अपॉर्चुनिटी के अंदर लाया गया कि नहीं तू वेली है ना, एक बार तू फ्री, एक बार तू करके तो देख ले, तेरा क्या जा रहा है। तो मैंने उसी सोच को, जब मैंने इसको देखना स्टार्ट करा ना, फिर मैंने प्रॉपर, क्योंकि देखो आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप यहाँ पर आते हो, आपको कुछ ट्रेनिंग्स लगानी पड़ती है, कुछ वीडियोस देखनी पड़ती है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, वीडियोस देख के भी नहीं, ट्रेनिंग्स लगा के भी नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। बट वहां पे मुझे एक चीज समझ में आई थी कि यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां तक भी लोग ना 24-24 साल के अंदर ले रहे हैं, 1-1 करोड़ की गाड़ी में। मैंने नवनीत सर को देखा, है ना, बाकी सीनियर्स को देखा जिनको आपने आज देखा है, तो मैंने वहां पे ना एक चीज समझी, और वो चीज क्या है, बहुत बेहतर चीज थी वो समझने के लिए मुझे। और वो चीज क्या थी, नॉर्मल वो एक ही चीज थी कि यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, आपको किस किस को लगता है कि जो हमारे सीनियर्स हैं जिनकी हमें ट्रेनिंग्स मिल रही है वो मंगल ग्रह से आए हैं? किस किस को लगता है कि हमारे सीनियर किसी और प्लेनेट से आए हैं, तो वो लाखों तक पहुंच गए, तो वो 5 लाख तक पहुंच गए, तो वो 10 लाख तक पहुंच गए? किसी को लगता है? नो। क्यों नहीं लगता आपको? वो हमारे जैसे इंसान ही तो हैं। यहाँ पे फॉरएवर लिविंग में सिर्फ एक वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता जिसको ये लगता है कि मैं इंसान नहीं हूं। सो डू यू बिलीव, आर यू अ ह्यूमन बीइंग? अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हो। बस चाहिए क्या? एक आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है ना, तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता आपको कुछ अच्छा करने में। क्योंकि आपका अगर माइंड अच्छी चीजों की तरफ है ना, तो कुदरत भी आपको हेल्प करती है।
आपकी तरफ वो अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने में, है ना। तो मेरा माइंडसेट एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी किस साइड था, हेल्पिंग हेल्पिंग हेल्पिंग। अपॉर्चुनिटी मिली, बिल्कुल एक सिंपल नॉर्मल गर्ल, बट सपने तो बहुत बड़े थे। मैं नॉर्मल थी, पर यहाँ पे ये नॉर्मल नहीं था मेरा, मेरा माइंडसेट बड़ा था, कुछ अच्छा मैं करना चाहती थी। और उसके साथ ही मुझे कंसेप्ट मिला। जब मुझे इस ब्यूटीफुल कंसेप्ट के बारे में इंट्रोडक्शन हुई, मैंने समझना स्टार्ट करा। मैं एजुकेशन के अंदर तो एक्सीलेंट थी, बट इस कंसेप्ट के अंदर मेरा कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, और मुझे प्रॉपर समझ में नहीं आता था। पूरी नलायक थी मैं इस कंसेप्ट में, बट पूरी नलायक थी। लोग कहते थे मुझे एक बार वीडियो देख के समझ में आ जाता था, मैं कहती थी अगर इनको एक बार देख के समझ आ रहा है तो मैं 10 बार देखूंगी। और 10 बार देख के भी मैं पता क्या कहती थी, यार एक बार और देख लूं, कोई चीज रह ना गई हो, वो और समझ में आ जाएगी। ऐसे मैंने अपने कंसेप्ट को स्टार्ट करा, क्योंकि एक चाहत थी ना जो वो अंदर आनी स्टार्ट हो गई थी। फिर भी चाहत पता है कैसे आ रही थी, हंसोगे आप सुन के। चाहत ऐसे आ रही थी मेरे माइंड में, मैंने कहा चल रवनीत एक काम कर, अभी तो कंसेप्ट को देख रही है, तो कुछ करना यहाँ पे स्टार्ट कर दे, थोड़ी बहुत इनकम तेरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। जब तेरी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, मुझे यहाँ पे कम से कम 5 महीने कोई इनकम चेक नहीं आया था। नो, कोई इनकम चेक नहीं आया था। मैं नालायक थी इस कंसेप्ट में टोटली, मुझे समझ ही नहीं आता था। बट जब मुझे समझ आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं सीरियस भी नहीं थी। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं थी, बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। मैंने करना है, मुझे यही नहीं क्लियर था। बट जब मैंने ट्रेनिंग्स लेनी स्टार्ट हुई, फिर पता है एक मिराकल हुआ। मिराकल क्या हुआ आपको आगे जाके दिखाती हूँ। मेरे लिए वो मिराकल ही था ना। डेफिनेटली अगर एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में इतनी बड़ी इनकम आ जाती है तो उसके लिए मिराकल ही वो चीज होती है ना। तो मेरे माइंड में पता है क्या चीज चली, जब मैंने काम स्टार्ट करना स्टार्ट किया, अच्छे ढंग से समझना स्टार्ट करा, मैंने कहा चल ठीक है, लॉकडाउन लग गया, तब मुझे पूरा क्लियर हो गया था कि भाई लॉकडाउन लग गया, और अब क्या चीज होगी। थोड़ा सा नेक्टर पी लेते हैं, ऐसे तो हम थक जाएंगे। तो मेरे माइंड में क्या चीज हुई कि भाई अब तो लॉकडाउन हो गया, अब क्या चीज होएगी, मेरी फाइल का प्रोसीजर हो गया बंद। मुझे मिल गई 9 मंथ की ड्यू डेट, मेरी 9 मंथ की डेफर डल गई। और मैंने सोचा अब तो 9 मंथ की डेफर डल चुकी है, अब मैं क्या करूंगी। अब तो चलो घर बैठे हैं, सारे घर बैठे हैं, करके देख लेते हैं। जो यहाँ पे मैं फ्री थी, है ना, पबजी खेलते रहना, उससे बेटर है हम ट्रेनिंग अटेंड कर लें, है ना। उसमें दिमाग खराब होने लग गया था। तो उसके बाद में क्या चीज हुई, ट्रेनिंग मैंने करनी स्टार्ट करी, और जब स्टार्ट कर दी ना, उसके बाद में माइंड में पता है क्या चीज आई, माइंड में एक ही चीज आई। वो क्या चीज थी जी, कि चल कोई बात नहीं, मैं ना यहाँ पे कुछ एक ऐसा अपॉर्चुनिटी सोर्स बना लेती हूँ। वो सोर्स को ना मैं कनाडा जाके कंटिन्यू रखूंगी, वहां पे ना मुझे एक शिफ्ट के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, मुझे 2-3 शिफ्ट्स के ऊपर 2-2 3-3 कामों का बॉदरेशन नहीं रहेगा। ये मेरा माइंडसेट था जब मैंने स्टार्ट भी करा, है ना। सो यही एक छोटे से माइंडसेट के साथ स्टार्ट करा। और जब मैंने स्टार्ट करा तो मेरे साथ बड़े मेरे फ्रेंड्स थे, वो मेरे ऊपर हंसने लग गए, हंसने लग गए, कहते ला तू करना हुन बिजनेस, तू बनना एंटरप्रेन्योर, है ना। तो ऐसे ही बोलते हैं हमें। मेरी फैमिली भी, इनफैक्ट मेरे फादर ने पता है क्या चीज करी, उन्होंने डायरी पकड़ी, पेन पकड़ा, मुझे बैठ के समझाने लगे। आपके भी पेरेंट्स होंगे, है ना, बड़े सारे पर्सन जिनके पेरेंट्स नहीं मानते होंगे, ब्रदर सिस्टर नहीं मानते होंगे। मेरे फादर ने मुझे बैठ के पता है क्या समझाया, बेटा देख ऐसे होता है। उनके बैड एक्सपीरियंसेस थे, उनको लगता था शायद चेन सिस्टम है, बट ये चेन सिस्टम नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जितने न्यू पर्सन यहाँ पे बैठे अपने माइंड से ये चीज निकाल दो, दिस इज नॉट एनी चेन सिस्टम, एंड देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, देयर इज जस्ट टर्नओवर, है ना। मेरे फादर ने मुझे क्या समझाया कि बेटा देख क्या होता है, बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं होता यहाँ पे, कुछ नहीं तेरा बनेगा, जस्ट तेरा टाइम वेस्ट होएगा, और कुछ भी नहीं होएगा, तो अपना लॉस ही करेगी, है ना। ये चीजें मुझे समझानी स्टार्ट कर दी। बट पिक्चर मैंने देखी थी, मेरे पापा ने तो नहीं देखी थी। उनको तो नहीं पता था कि हाँ यहाँ पे लाखों लाखों की जो है इनकम्स आ रही है, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां यहाँ पे 24 साल की एज में ली जा रही है। पेरेंट्स को तो नहीं पता। माइंडसेट मेरा स्ट्रांग था, मुझे बोलते गए, मैं एक कान से निकालती गई, मैं सुनती रही, इधर से निकालती गई। और मैंने अपने फादर को पता है क्या चीज कही, मैंने कहा जितना टाइम मैं इंडिया हूँ, है ना, उनके माइंड में पता है क्या डर था कि ये ना इसके लिए ना जिद पकड़ रही है, और कहीं ये ना हो कि इन फ्यूचर ये मुझे कह दे मैंने फॉरेन नहीं जाना, मैं तो यहीं पे सेटल हो रही हूँ। बस उनके माइंड में ना एक ये
डाउट था, है ना, और वही चीज हुई, है ना, उनका डर सच्चा निकला। बट सच्चा कैसे निकला मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, वो बहुत ही एक अच्छी सी चीज है ना। पता है क्या चीज हुई, मैंने काम करना स्टार्ट करा, लोग हंसे मेरे ऊपर, मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स ओके, मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है। मैंने अपना अननोन में बिजनेस स्टार्ट करा, क्योंकि जब क्लियर हो गया था ना, फिर दो रास्ते थे, नोन और अननोन, दोनों रास्ते होते हैं अपने पास। मैंने सोचा ये रास्ता नहीं है, क्योंकि मेरे फोन में पता है कितने कॉन्टेक्ट नंबर्स थे, 11 कॉन्टेक्ट नंबर्स थे, और ये मेरी एक लाइफ थी, आप समझ सकते हो मेरी जिंदगी कैसी थी, मैं किसी के साथ इंटरेक्शंस भी नहीं करती थी। मैंने कहा अगर ये नहीं तो ये सही, करना तो है, अब माइंडसेट तो बना लिया, अगर प्रॉमिस अपने आप से करा है तो वो अब पूरा भी मैंने ही करना है, क्योंकि सपने किसने देखे हैं, रवनीत ने, उसके सपने किसी और ने नहीं देखे, तो पूरे भी कोई और क्यों करेगा, जब देखने वाली मैं हूं। अगर आपके अंदर ये स्पिरिट है ना, आप कोई सपना ले रहे हो, तो आपके अंदर ये भी स्पिरिट होती है अपने आप ही, नेचर की तरफ से, कि आप उस सपने को पूरा कर सको, है ना। तो लोग हंसते कि कोई चक्कर नहीं, मुझे बहुत कुछ बोलते थे, मेरे ब्रदर्स ने बहुत कुछ कहा मुझे, हाँ फिर कदों आ रही है तेरी गड्डी, कदों आ रहे हैं तेरे इनकम चेक्स, ये वो, है ना, कि सारा दिन तो ट्रेनिंग्स के ऊपर बैठी रहती है। फिर एक डिसीजन बनाया, और वो डिसीजन क्या बनाया कि मेरे मम्मा ने क्या चीज कही थी, आपने सुनी होगी अगर, कि इसने ना 4 महीने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था। लॉक इन द सेंस, मैं सिर्फ खाने पाने के लिए बाहर निकलती थी, नहाने के लिए बस मैंने, और पूरा 4 महीने मैंने इतनी मेहनत करी, है ना, क्योंकि आपके सपने ना पूरे मेहनत से ही होने हैं, वो काम करने से ही होने हैं, वो यहाँ पे सिर्फ सपने देखने से पूरे नहीं हो रहे, कोई स्कीम स्कैम नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जो चीजें हम नॉर्मली करते हैं सारी चीजें छोड़ दी। बड़े सारे लोग क्या चीज करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं स्क्रॉलिंग्स के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं भी इंस्टाग्राम चलाती हूँ, बट वहां पे टाइम वेस्ट के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए आज इंस्टा यूज हो रहा है। आज जितनी भी एप्लीकेशन है वो पैसा कमाने के लिए यूज हो रही हैं, राइट। वो सारी चीजें मैंने भी करनी स्टार्ट करी, है ना। आपने एक ही चीज का ध्यान रखना है, आपने सारी डिस्ट्रैक्शंस को थोड़े टाइम के लिए हटा देना है, और उन डिस्ट्रैक्शंस को हटा के आपने क्या चीज करनी है जी, डिस्ट्रैक्शंस को हटा के आपने जूम के ऊपर टाइम देना स्टार्ट कर देना, लर्निंग के ऊपर टाइम देना स्टार्ट कर देना, सोशल मीडिया को पैसा कमाने के लिए टाइम देना स्टार्ट कर देना, और पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। यही चीज मेरी लाइफ में हुई, है ना। एक ड्रीम था छोटा सा कि 31 जुलाई को मैनेजर लेवल हिट करना है, और वो छोटे छोटे सपने आंखों में लेके, है ना, आगे बढ़ी, और 2021 के अंदर मेरा लेवल हिट हुआ, मैनेजर लेवल हिट हुआ, है ना। और बहुत ही ट्रिमेंडस ग्रोथ लाइफ में आई, सिर्फ मैं अकेली कामयाब नहीं हुई, मेरे साथ जिसने स्टार्टअप करा वो भी कामयाब हुए, है ना, अच्छे लेवल्स के ऊपर पहुंचे, अच्छी इनकम को आज के टाइम में एंजॉय कर रहे हैं। ये था वो मेरा मिराकल। मिराकल क्या है, ध्यान से समझो इस चीज को, ये मिराकल है क्या। जब मैंने काम शुरू करा ना, मैंने कहा ना मेरा इनकम चेक नहीं आया, जब मैंने समझ के प्रॉपर ध्यान से वर्क को स्टार्ट करा, मेरा फर्स्ट मंथ का जो इनकम चेक आया था, फर्स्ट इनकम चेक, वो था 50,153.26 पैसे। आप देखते हो किसी का 100 का, 200 का, 400, 500, 4,000, 5,000 का इनकम चेक आया, ये मेरा इनकम चेक आया था। और आज बिजनेस मेरा एक कंट्री में नहीं, बहुत अनदर कंट्रीज में भी चल रहा है, और मुझे फॉरेन से भी बहुत अच्छी इनकम आ रही है। आज मेरी कजन है एक, है ना, उन्होंने भी पिछले हफ्ते बिजनेस स्टार्ट करा, फॉरेन से, कनाडा से ही है वो, उन्होंने वहां पे जाके स्टार्ट करा, वहां की लाइफ को देख के स्टार्ट करा। मेरे माइंड में यहाँ पे पहले ही आ गया था कि वहां पे शिफ्ट के ऊपर धक्के खाऊंगी, मैं आज से स्टार्ट कर दूं, समझ रहे हो। तो जब मेरा ये इनकम चेक आया ना, मैंने अपने सीनियर से पता है क्या पूछा, मैंने अपने सीनियर से कहा सर ये 15,000 है कि 50,000 है। समझ रहे हो, पता है क्यों, क्योंकि हमारे इंडिया में जो यंगस्टर्स है ना, उनकी बेचारों की पता है क्या चीज है, हमारे इंडिया में यूथ को 10-15 हजार ही तो मिल रहा है। तो मेरा माइंडसेट भी सही था, मैंने कहा 15 आया है कि 50 आया है, तो मुझे कहते नहीं दिस इज 50,000। मैंने कहा एएस लेवल पे, कहते यस। और 24 दिन के अंदर मेरा, जब मैंने कंसिस्टेंटली वर्क स्टार्ट करना स्टार्ट किया, मेरा सुपरवाइजर लेवल डन हो गया था 24 दिन के अंदर, है ना। 24 दिन के अंदर सुपरवाइजर लेवल डन हुआ, उसके अगले महीने मैंने असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा, है ना। सो ऐसी मेहनत करते गए गाइस, इनकम 1 लाख तक पहुंच गई, ठीक है। जब इनकम 1 लाख तक पहुंच गई, ये देखो आप एक चीज सोच के देखो, ये मेरा जून का पे आउट है, ये मेरा जुलाई का पे आउट है। दिमाग लगाना इस चीज के ऊपर। जून में 2021 जून में मेरा इनकम चेक कितना है, 97,000।
और 2021 की ही अगले महीने की जुलाई को 1,75,000, कहीं देखी है ग्रोथ ऐसी? हैव यू एवर सीन दिस? और ये 1,75,000 इनकम चेक पता है कौन से लेवल का है? ये एएम लेवल का इनकम चेक है, मैनेजर लेवल का नहीं। कौन कहता है यहाँ पे कि जो हमारी इनकम्स है वो यहाँ पे हम हमारी लेवल्स के अनुसार नहीं सेट होती, वो हमारी मेहनत के अनुसार सेट होती है। ये जस्ट असिस्टेंट मैनेजर लेवल का इनकम चेक है 1,75,000। क्या नहीं आप कर सकते? आपके यहाँ पे माइंडसेट में ना लिमिट्स बड़ी होनी चाहिए। मैं ये चीज कर सकता हूँ। मैं ऑलवेज एक वर्ड को बड़ा यूज करती हूँ, आई एम अ पॉजिटिव गर्ल, आई एम अ पॉजिटिव गर्ल, आई एम अ पॉजिटिव गर्ल। और वही पॉजिटिव वाइब्रेशंस मेरी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और मैं पॉजिटिव रहती हूँ, मैं पॉजिटिव काम करती हूँ। हर मतलब अगर मैं सोचती हूँ ना, कल की बात है, कल मैंने सोचा, मैंने कहा आज मेरे ना 6 सीसी होने, कल 6 सीसी हो गए। माइंड सेट है भाई, जिस साइड लगा लेंगे उस साइड लग जाएगा। करते करते इनकम से बड़ी अच्छी आनी स्टार्ट होगी। हर एक चीज लाइफ में है ना ब्यूटीफुल होनी स्टार्ट होगी। गोल्स से मेरे कुछ है ना 2020 में ये करना है। जब मैंने स्टार्ट करा था तब से मैंने गोल्स बना लिए थे। 24 तक 2040 तक की प्लानिंग मैं ना फॉरएवर के साथ कर चुकी थी। और जब मेरा ये पहला इनकम चेक आया था ना 50,000 का, तब पता है क्या चीज हुई? मेरा पहला इनकम चेक जब 50,000 का आया तो मेरे फादर हैरान हो गए थे। बट मुझे उन्होंने पता क्या कहा, यार एक ही बार आते हैं। फिर अगेन आया। जब ये इनकम चेक आया था ना मेरा 97,000 का, मेरे फादर ने मेरी फाइल खुद जाके एम्बेसी से वापस ली थी, विदड्रॉ करवाई थी कि हमने अब ये प्रोसीजर को खुद क्लोज करना है। कि अगर तेरी लाइफ यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो रही है ना, तो तुझे जरूरत नहीं मेरी आंखों से दूर होने की। तू आज घर पे बैठ के अगर इतना कुछ कर पा रही है, तेरे में पोटेंशियल है बेटा, गो टुवर्ड्स योर गोल्स। और ऐसे ही मेरे थोड़े थोड़े करके छोटे छोटे ड्रीम्स जो थे वो पूरे होने स्टार्ट हुए। सबसे पहला गिफ्ट मैंने ये दिया था जब मुझे 50,000 का इनकम चेक आया, लैपटॉप लिया। फिर लैपटॉप के ऊपर ना एक वॉलपेपर लगाया, किसका? गाड़ी का। फिर मैंने मतलब मुझे टूल्स का बड़ा शौक रहता है, फिर ये मोबाइल फोन लिया है ना, फिर ये वाला लिया जो भी मेरे पास है, राइट, 13 प्रो, है ना, कि मैं अपडेटेड रहूं। अपडेट भी कैसे रह पा रही हूँ? क्योंकि इनकम आ रही है। अगर पैसा आ रहा है, ब्यूटीफुल जिंदगी देखो कितनी ज्यादा बना दी। आज दूसरों की तो हेल्प कर ही रहे हैं। हर 15 को हमारा इनकम डे होता है और हर 15 हमारी जो होती है मतलब चैरिटी के लिए ही स्पेंड की जाती है ना, मेरी और मेरे फादर की स्पेशली, है ना। कहाँ स्पेंडिंग होती है वो? किसी आश्रम में, किसी स्कूल में, है ना, जहाँ पे हमारी जरूरत है। क्योंकि हमें भगवान ने ऐसे बनाया, हमें भगवान ने ऐसे करने वाले नहीं बनाया। सो वी आर ब्लेस्ड, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बिलीव आपके अंदर खुद होना जरूरी है। फिर एक छोटा सा और ड्रीम सेट करा। मेरा ड्रीम था मैंने गाड़ी लेनी है ना, खुद की गाड़ी लेनी है। तो वो छोटा सा ड्रीम मैंने सोचा चलो मैं अपने बर्थडे के ऊपर पूरा करूंगी। और गाड़ी जो है ये बेसिकली इसकी वर्थ तो चलो ज्यादा है, बट मैं एक ही चीज कहती हूँ कि 21 साल की एज में 21 लाख की गाड़ी, है ना। और कोई अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं ली, किसी की हेल्प नहीं ली, सारा कुछ मैंने अपने आप करा है। A to Z जिसको कहते हैं, A to Z। मेरे पेरेंट्स को ना पता है कैसे बुलाया था मेरी गाड़ी की अचीवमेंट के ऊपर? मैंने यहाँ से अपने सीनियर की गुरजोत सर की गाड़ी लेके अपने ब्रदर को भेजा एजेंसी में उनको लेकर आने के लिए। ऐसे सरप्राइजेस कुछ अपनी फैमिली को दिए। दैट्स व्हाई उन्होंने कहा था कि कभी सोचा नहीं था। मम्मा की वर्डिंग आपने सुनी ना, एक चमत्कार हो गया। तो वो चमत्कार ऐसे ही होते हैं क्योंकि हम पार्ट हैं भाई टीम वाइज एक्सप्लोर के। एक्साइटेड हो आगे की चीजें देखने के लिए? अच्छा चलो, यहाँ पे ना एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पूरा फुल कंप्लीट एक्टिव रहें। अच्छा, जितने पर्सन एक्साइटेड है हैंड रेज करो। जितने पर्सन एक्साइटेड है हैंड रेज करो। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक्टिव रहना, दिमाग खोल के रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने पर्सन एक्साइटेड है हैंड रेज करो। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा चलो, स्टॉप 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 स्टॉप, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, है ना। ये अचीवमेंट आई, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बट बिलीव नहीं हुआ ये मैंने करी है। बिलीव नहीं हुआ ये मैंने ली है गाड़ी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को लग ही नहीं रहा था कि ये मेरी गाड़ी है। मैं यहाँ तक पहुंच गई कि मैं गाड़ी लेने जितनी, मतलब यहाँ तक इतनी मैंने ग्रोथ कर ली, क्योंकि सोचा ही नहीं था कभी, है ना, कि ये अचीवमेंट मैं करूंगी। मेरी ड्रीम कार थी ये स्कॉर्पियो, और मैं पता है क्या सोचती थी? अपने फादर को कहूंगी मुझे दहेज में जब मैं जाऊंगी ना मैरिज करके, मुझे ये गाड़ी गिफ्ट करना। ये मेरी सोच थी। समझ रहे हो आप? अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्योंकि यार सोच, सपने तो थे, समझो, यहाँ से रिलेट करो, सपने तो थे।
बट पूरे करने का जरिया नहीं था, इसलिए फिर मैंने सोचा मैं अपने पापा को कहूंगी, मुझे वो अच्छी लगती है, मुझे आप वो ही देना, आपने गाड़ी तो देनी ही है मुझे, फिर मुझे स्कॉर्पियो दे देना, है ना। मतलब वो क्या चीज है कि सपने थे बट पॉसिबल नहीं हो पा रहे थे, क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं था। प्लेटफॉर्म क्या था? 10-15 हजार, दैट्स ऑल। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये चीजें थी मेरे पास, बट जब प्लेटफॉर्म मिला तो सपने भी पूरे हुए, हर एक चीज पूरी हुई। बट उसके लिए पता है क्या चीज करनी पड़ती है? अपना जज्बा रखना पड़ता है, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखना पड़ता है। जितने न्यू पर्सन भी यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं ना, एक चीज रखो अपने दिमाग में, कंसेप्ट आपने देखा है, समझना नहीं आता ना। मैंने क्या करा था, 10 बार देखती थी, 11वीं बार भी कहती थी, इतनी नालायक थी कि मैं दोबारा देख लूं, कुछ और समझ में आ जाएगा। तो करते करते आज यहाँ पे पहुंच गई। नहीं समझ में आया था ना, तो भी यहाँ पे पहुंच गई। आपको अगर समझ में आ रहा है तो सोचो आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, कितनी लाइफ्स को आप चेंज कर सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्योंकि आपके ना माँ बाप एक चीज के लिए वेट कर रहे हैं। वो किस चीज के लिए वेट कर रहे हैं? आपकी सक्सेस के लिए। और वो कोई और नहीं लाके दे सकता, वो यू एंड ओनली यू आपके लिए पॉसिबल है। और अगर उस चीज को पॉसिबल करना है तो पबजियां छोड़ दो, स्क्रोलिंग से छोड़ दो, पोगो देखने छोड़ दो, और किसी का खाना अगर खाया है किसी ने तो ठीक है, नहीं खाना खाया तो ठीक है। किसी की जिंदगी किसी के साथ ही रहने दो, अपनी जिंदगी अपने साथ जियो। किसी को ना पूछा करो, भाई खाना खा लिया तूने? हाँ जी खाना खा लिया। सबको भूख लगती है, सबने खा लेना है, कोई इशू वाली बात नहीं। छोड़ दो ये थोड़ी सी टाइम के लिए चीजें, है ना। क्योंकि जब तक आप ना सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस्ड नहीं ना रहोगे गोल्स के लिए, तो कोई रिश्ता आपका साथ नहीं निभाएगा। चाहे वो आपको खाना पूछ रहा है, चाहे वो आपको खिला भी रहा है, तो भी नहीं। राइट? इफ यू हैव अ गुड बैंक बैलेंस, दिमाग में बिठा लो इस चीज को, everyone would be there for you, everyone would be with you. But if you don't have a good bank balance, no one would be with you. चाहे आपका कोई रिलेटिव है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, दिस इज क्लियर इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इस वर्ल्ड की क्या है जी? पैसा। अगर है तो नाम ऊपर है, अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं हो, नॉर्मल बहुत दुनिया घूमती फिर रही है, बस उस दुनिया में हो आप, गुमनाम हो। गुमनाम बनने नहीं हमने आना, हमने यहाँ पे कुछ अच्छा करने आना है। आप में से बड़े सारे लोग कहते होंगे मेरी तो किस्मत नहीं अच्छी, मेरे तो फादर ने मना कर दिया। मेरे भी फादर ने मना कर दिया था। देयर इज नो वन हु सपोर्ट्स मी, नो वन। किसी ने सपोर्ट नहीं करा। बस मेरे माइंड में क्या थी, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। आई एम अ स्ट्रॉन्गर, आई एम अ स्ट्रॉन्गर, आई एम अ पॉजिटिव गर्ल। और उसी चीज ने आज लाकर यहाँ पे आपके सामने खड़ा करा हुआ है, बिकॉज ये चीजें मेरे अंदर थी। तो पहले ये चीजें अपने अंदर डेवलप करो, कामयाबी तो आपके हाथ में आती है। आप लोग कहते हो ना हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, बड़े सारे लोग इस चीज को कहते हैं हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। भाई किस्मत कुछ नहीं होती, किस्मत बहुत अच्छी है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप इस सेशन में बैठे हो ना, आपकी किस्मत थी अच्छी तभी आप बैठे हो। अदरवाइज 1000 स्लॉट्स कंप्लीट अभी तक हुए हैं, पर्संस को वेटिंग में नहीं मिल रहा, चांस नहीं मिल रहा। आप में से 1-2 पर्सन छोड़ के जाएंगे, उन्होंने आके बैठ जाना है। अगले वाला जो 10 मिनट का सेशन हमारा रहता है ना, उसके अंदर मैं आपको भी क्लियर करूंगी आपने करना क्या है। देखो बात किस्मत की है ये, है ना। आप कहते हो मेरी किस्मत नहीं अच्छी, आपकी किस्मत अच्छी है कि आप यहाँ पे बैठे हो। समझ रहे हो? आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, अपॉर्चुनिटी किस्मत के साथ ही मिलती है, किस्मत के बिना नहीं मिलती। बट मैं इस चीज में बिलीव नहीं करती। मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, किस्मत लिखने वाली मैं खुद हूँ। जो पॉजिटिव चीजें मैं अट्रैक्ट करूंगी मेरे साथ होएंगी, मेरी किस्मत वो बनेगी। मैं क्यों कह दूं कि मेरी किस्मत ऑलरेडी लिखी हुई है, कि मैं उसी चीज के ऊपर बैठे बिठाई जो हो रहा है होने दो। आप बाहर धूप में बैठे हो या बारिश में बैठे हो, बाहर बैठे हो आप, ठीक है, अपने घर के पोर्च में बैठे हो, वहां पे बारिश आ रही है, आप कह रहे हो यार मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं तो भीग रही हूँ, मेरी किस्मत। भीगोगे खुद, उठ के अंदर चले जाओगे तो अपनी किस्मत खुद लिख लोगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मैं किस्मत में बिलीव नहीं करती। अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई थी, मैंने मेहनत करी, मेहनत करके डिजाइन करी अपनी जैसी लाइफ मैं चाहती थी, अपनी ड्रीम लाइफ को मैंने खुद डिजाइन करा, मेरी किस्मत ने नहीं डिजाइन करा। मेहनत करके किस्मत बनानी पड़ती है, किस्मत कोई लिखवा के नहीं लाता। फिर तो भगवान डायरी, बड़ी 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 डायरियां लेके ही बैठा होएगा। यही एक हमारे माइंड में इमेज होती है, अगर वो किस्मत लिख के भेजता होता। उसने हमें अपॉर्चुनिटी देनी है, भगवान कोई लाखों करोड़ों का बैग नहीं देता। समझ रहे हो? मुझे कोई ये चीज नहीं हुई थी कि मैं कोई पीएचडी होल्डर थी ना, ना मैं पीएचडी होल्डर थी ना। मुझे कभी, हम कहते हैं ना यार कभी ना जिंदगी में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए,
अपनी तो बस होकी है लाइफ, मुझे वो भी 5-7 बार मिल गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। क्या चीज हुई मेरे साथ, जस्ट एक अपॉर्चुनिटी मिली, उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर मेहनत करके आज यहाँ तक पहुंचे। ओंकार सर की एक पिक्चर देख रहे हो आप सामने लगी हुई, इसमें मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे जरा अपनी आंखें लेकर आओ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 31,000 माइनस क्या है, टैक्स। 31,000 टैक्स कटवाया बंदे ने, अगले महीने कितना है, 36,000। कितने पर्सन यहाँ पे बैठे हैं जिनकी जॉब 31 से लेके 36,000 तक है, यंगस्टर्स, न्यू पर्सन जितने भी बैठे हैं? नो 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 नो। अब ये पर्सन अगर 30 से 36,000 तक का टैक्स पे कर रहा है, तो सोच के देखो कि किस लेवल तक अपनी लाइफ को चेंज कर चुका होगा। अगर मैं इनकम की बात करूं, 7.5 लाख 8.5 लाख इनकम। अब हम तो कमा रहे हैं, हमारे यंगस्टर्स इतने भी नहीं है जितना हमारे यहाँ पे एफएलपी के अंदर हमारे यंगस्टर्स उतना टैक्स पे कर रहे हैं जितने मार्केट में कमा भी नहीं रहे। समझ रहे हो? तो उस प्लेटफॉर्म का पार्ट हो, हम तो कमा रहे हैं। सो आर यू रेडी फॉर दैट? अच्छा, जितने पर्सन रेडी नहीं है वो हैंड रेज करो, जो रेडी नहीं है वो हैंड रेज करो। देखो मैंने क्या कहा था सेशन के अंदर, एक्टिव होके बैठो। एक्टिव होके बैठना जरूरी है। मैंने कहा जितने पर्सन रेडी नहीं है हैंड रेज करो, बट फिर भी 20-25% हैंड रेज कर रहे हैं, दैट मीन सो रहे हैं हम, है ना भाई? सो के नहीं काम बनना, सो के नहीं यहाँ पे कुछ बनना, सो के फिर सोते ही रहोगे। अगर आप किस्मत की बात करते हो फिर आपकी किस्मत सोई हुई रहेगी, ठीक है? सो एक्साइटेड हो, रेडी हो? हम तो अर्न कर रहे हैं, अब आप अर्न करना चाहते हो? अगर अर्न करना चाहते हो ना, मैं आपको एक सिंपल सी चीज यहाँ पे क्लियर करूंगी। हम सभी यंगस्टर्स बैठे हैं, क्या चाहिए होता है हमें? मुझे चाहिए टाइम फ्रीडम, मुझे चाहिए पैसिव इनकम, मुझे अनलिमिटेड इनकम चाहिए, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो, मेरे ऊपर कोई बॉस ना हो, ये कर ये कर ये कर, अलार्म से तो बिल्कुल उठना ही ना पड़े, है ना? एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स ना हो, पीएचडी वाला बेचारा अपनी डिग्रियां लेके जाता है, जॉब दे दो, कहती इतने बड़े क्वालिफायर को नहीं हम जॉब देते। हमारी जैसा ग्रेजुएट जाता है, कहते एजुकेशन है तेरी, कोई ग्रेजुएशन को कौन पूछता है आज के टाइम पे? तो भाई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं हमें चाहिए, लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हो, यही चीजें चाहते हैं हम। लग्जरी गाड़ियां ड्राइव करने के लिए यही चीजें चाहते हैं। हैंड रेज करो, अच्छा कितने पर्सन ये सारी चीजें चाहते हैं जो स्क्रीन के ऊपर है? दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। बट क्या मिल पाती हैं? यस और नो में आंसर करो, क्या मिल पाती हैं ये चीजें? नो क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि हमने कभी ना देखा ही नहीं सर्वेस की तरफ कि वो कह क्या रहे हैं, हमारी यहाँ पे सराउंडिंग्स में चल क्या रहा है। एनुअल यहाँ पे मैं आपको सैलरीज बताती हूँ डिफरेंट, हम भागते हैं ना स्टडीज की तरफ, बड़ी बड़ी स्टडीज की तरफ। मैं स्टडी के खिलाफ नहीं हूँ, बट आप एक चीज नोट करके देखो, स्टडी डजंट मीन अ गुड इनकम। इस चीज को कभी इंटरलिंक नहीं हम कर सकते। आप देखते हो सॉफ्टवेयर, हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एचआर मैनेजर बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है, वेब डिजाइनर बनना है, सेल्स ऑफिसर बनना है, पर्सनल बैंकर बनना है, बट आपको पता है इनकी इनकम्स कितनी है? कभी नोट करा इनकी इनकम्स कितनी है? अगर मैं इनकी इनकम्स की बात करूं तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख या 4 लाख सालाना इनकम्स हैं साल की। अगर आप इसको मंथ में डिवाइड करो, 15,000, 20,000, 10,000, उससे भी कम। व्हाट इज दिस? ये है हमारी यंगस्टर्स की लाइफ। 80 लाख युवा यंगस्टर्स हर साल ग्रेजुएट होके निकलता है। पर क्या अगर मैं प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को मर्ज कर दूं, क्या हमारे कंट्री के अंदर 80 लाख हर साल नौकरियां निकल रही हैं? 80 लाख वैकेंसीज निकल रही हैं? नो। फिर बाकी यंगस्टर्स कहाँ जा रहे हैं? कई मेरी तरह फॉरेन की तरफ चले जाते हैं, कई बेचारे यहीं पे धक्के खा रहे होते हैं, कुछ को नौकरियां मिल जाती हैं, और जिनको मिलती भी हैं कैसी मिलती हैं? वो ऐसी मिलती हैं जैसे पीछे देखा आपने, 10,000 15,000। काम हम करके दे रहे हैं लाखों का, पोटेंशियल मेरे अंदर है भाई बहुत ज्यादा इनकम अर्न करने का, 1 लाख तक की इनकम अर्न करने का, बट मुझे मिल कितना रहा है? 15,000। अगर मैं मना करूंगी, काम तो मेरा इतना हो रहा है ना, मैंने जॉब करी है ना थोड़ा सा टाइम, उस जॉब में मेरी 30,000 इनकम थी। मैं आईएलटीएस ट्रेनर की मैंने जॉब करी है, क्योंकि मेरे बैंड स्कोर्स 8777 थे, तो मुझे 30,000 दे रहे थे, बट इतना इंडिया पंजाब में स्पेशली नहीं मिलता, बट मुझे मिल रहा था। बट मैं काम पता है कितना करके दे रही थी? हर महीने 7 लाख का काम मैं अकेली टीचर उनको करके दे रही थी। अब अगर मैं उनको बोलती, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं उनको कहूँ या आप उनको कहो, रिलेट करके देखो इस चीज को कि भाई काम तो मेरा इतना हो रहा है और आप मुझे इतना पे कर रहे हो, तो वहां पे पर्सन आपको क्या कहेगा? ना करो।
चले जाओ, हमारे पास तो और वैकेंसीज हैं जो 30,000 में इतना काम इससे ज्यादा भी करके आपसे दे देंगे, आपसे भी ज्यादा पोटेंशियल जिनके अंदर होएगा। वहां पे हम क्या कर जाते हैं, चुप कर जाते हैं और लगे रहते हैं। करना भी पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, हमारे पास कोई ये चीज है ही नहीं कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। क्योंकि हमने कभी गूगल करके देखा ही नहीं कि वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, हमने कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्टडी ही नहीं करा कि वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है बट वेज रेट सबसे नीचे है, और हम फिर भी गवर्नमेंट्स के सहारे बैठे रहते हैं कि यार गवर्नमेंट आएगी, ये कर देगी, वो कर देगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नो, सर्च इट ऑन द गूगल, गूगल छोड़ो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी देखो, फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल इज लीडर अमंग ऑल। क्यों? $1 बिलियन की इंडस्ट्री कहा जाता है इसको। आप उस इंडस्ट्री का पार्ट हो, उस टीम 564 का पार्ट हो जिसके अंदर ट्रेमेंडस ग्रोथ्स हैं, जिसके अंदर सारे, मैं कहूंगी, मंगल ग्रह से उतरे हुए है ना, हमारे यहाँ पे सभी सीनियर्स हैं। भाई आपके जैसे इंसान थे, मेरे जैसे इंसान थे, जीरो से शुरू करके। जब मेरे अंदर नेगेटिविटी आती थी, मुझे ये लगता था मैं कर पाऊंगी, मैं इनको देखती थी, क्योंकि ये पता है हमेशा क्या कहते थे कमल सर, ऑलवेज मैंने एक चीज कहते हुए सुने हैं, वो क्या कहते थे, हो जाएगा, मैंने अगर कर लिया तो हो जाएगा। मैं ऑलवेज गुरजोत सर से, कमल सर की स्टोरी सुनती थी जब, है ना, मैं बहुत इंस्पायर होती थी कि गुरजोत सर ऑलवेज बताते थे कि उन्होंने बिल्कुल जीरो लेवल से 6400 की नौकरी से आज वो यहाँ तक 2-2, 2.5 लाख तक पहुंचे हुए हैं। तो उस चीज से मैं इंस्पायर होती थी कि अगर इन्होंने कर लिया देन व्हाई डोंट मी। ये लड़कियां, मेरे जैसी लड़कियां ही तो हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके आज ये आगे बढ़ी, बिल्कुल कॉमन लाइफ से स्टार्ट करके आगे बढ़ी है। करना क्या हमने, अपना 2cc कंप्लीट करना है सबसे पहले। अब सीसी क्या होता है सबको पता है, अलग अलग कंट्रीज में करेंसीज है, यहाँ पे हमारी खुद की करेंसी बनाई हुई है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो हमने सबसे पहले परचेज करने होते हैं, उनको परचेज करके हमने 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं हर प्रोडक्ट को। ये नेक्टर प्रोडक्ट, इसको 102 पॉइंट्स हैं, हर एक प्रोडक्ट को अपने अपने पॉइंट्स हैं, हमने इनको एक बार परचेज करना है, एक बार इनकी टर्नओवर करनी है, हमारा 2cc कंप्लीट हो जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 33 से 34 के बीच में होता है। और जिनको आप परचेज भी कर रहे हो, आप गूगल करके देखो वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, गूगल करो, आपको वहां पे क्लियर होएगा, आपको आएगा फॉरएवर लिविंग, राइट, उस प्रोडक्ट्स का आप पार्ट बनने जा रहे हो। आपने उनको परचेज, कोई सेलिंग नहीं है यहाँ पे, जस्ट एक बार हमने इनको परचेज करके या शेयर कर दो या अपने घर पे यूज करो। मैंने अपने घर पे यूज करे थे क्योंकि मेरे फादर अलाउ नहीं कर रहे थे, तो दैट इज अप टू यू, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, क्योंकि आप एक वैसी चीजों का पार्ट बनने जा रहे हो जो धर्मेंद्र जैसे पर्सन यूज कर रहे हैं, जो टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन देखे सबने, ऐसे ऐसे पर्सन यूज कर रहे हैं, ओलंपिक रेसर जैसे पर्सन यूज कर रहे हैं, आपको वो चीज मिलने वाली है। अब उसके बाद क्या करना है, एक बार टर्नओवर कर दी, 2cc कंप्लीट कर दिया, अब आप सोचोगे मैम उसके बाद काम क्या रहेगा, एक बार हम कर लेंगे। उसके बाद आपने इसी फोन को यूज करना है, इस फोन के ऊपर कोई सोना मोना की खाना वाना नहीं पूछना, वो खा लेंगे अपने आप, ठीक है, उनका खाना उनको खाने दो और खुद का खाना खुद पचाना है। बस वही टाइम आपने इंटरनेट के ऊपर देना है, आपने जूम ऐप के ऊपर देना है, वही टाइम आपने लर्निंग के ऊपर देना है, वही सारे टाइम के अंदर आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। अब वो प्रमोट, आप सोच रहे हो कि मैम हमें तो आता नहीं, हम कैसे करेंगे। भाई मुझे भी कुछ नहीं आता था, पूरी नलायक थी मैं इस कंसेप्ट के अंदर, बट मुझे मेरे सीनियर्स ने सिखाया, ट्रेन करा। आपने सिर्फ इतना काम करना है, कॉपी और पेस्ट। अब क्या कॉपी करना है और क्या पेस्ट करना है, आपने नॉर्मली आपके सीनियर्स आपको जो बताते जाएंगे, आपने ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, उन ट्रेनिंग्स के अंदर जो बताया जा रहा है वही चीजें सेम आपने आगे करनी है, ठीक है। सो आप यहाँ पे एक ब्रांड बन सकते हो, आपको एक ब्रांड बनने का मौका मिलता है। आपने देखा है सभी सीनियर्स की प्रोफाइल्स आपने चेकआउट करी होंगी, है ना, अगर नहीं चेकआउट करी होंगी तो अपने सीनियर से प्रोफाइल्स ले लेना, उनकी लिंक्स ले लेना, है ना, तो वो आपको मिल जाएंगे। आप जाके ना एक बार उनकी लाइफ को देखना वहां पे कि ये कैसे पर्सन है, क्या ये आपको कोई प्रोडक्ट बेचने वाले पर्सन लगते हैं, क्या ये आपको कोई चेन सिस्टम वाले पर्सन लगते हैं, ये पर्सन आपको लग कैसे रहे। वैसे भी चेन सिस्टम अब तो इंडिया के अंदर टोटली बंद हो गया, बैन हो गया, है ना। ये पर्सन का लाइफस्टाइल कैसा है, अगर ऐसा लाइफस्टाइल डेवलप करना चाहते हो, एक ब्रांड, खुद का ब्रांड यहाँ पे आपने बनना है, ये काम आपने करना है और अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। ट्रैवल करने का मौका मिलता है आपको, है ना, वीजा आप देख सकते हो, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल,
और नेशनल टूर्स, 5 स्टार 7 स्टार की प्रॉपर्टीज के अंदर अपने माँ बाप के सपने पूरे करने का मौका हमें यहाँ पे मिलता है। सिंपल सी चीज है ना, हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं, बहुत ज्यादा कीमती हैं, और उनके लिए हमने कुछ अच्छा करना है ना। लोग ना अक्सर कहते टीम फायर है क्या, है क्या, है क्या। मैं उनको पता है क्या चीज कहती हूँ, भाई पागलों का मतलब देश है ये। क्यों पागलों का देश है? मुझे कहते कब तक पागल रहते हो फिर आप? मैंने कहा तब तक पागल रहते हैं जब तक 1 लाख ना आने लग जाए अकाउंट में, हर महीने ना आने लग जाए, तब तक। 1 लाख लेना है तो आप आ सकते हो, अदरवाइज कोई चक्कर वाली बात नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, उसके लिए पागल बनना पड़ेगा। एक बार ये देखो, आप पर्सन को इसने ना अपने ड्रीम्स का सारा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, अपने सारे सपने लिख के मेरी तरह ये चला था बेचारा गोल्स को अचीव करने। प्रॉब्लम्स आई, पेरेंट्स नहीं माने, फ्रेंड्स नहीं माने, है ना, खुद के अंदर भी सेल्फ डाउट आ गया, इन्होंने तो कर लिया, मैं कर लूंगा, सोसाइटी क्या बोल रही थी, हर एक चीज, ईगो आ गई थोड़ी सी, मेरे लेवल का काम नहीं है, ये सारी चीजें आती हैं। बट अपने माइंड को हमने स्ट्रांग रखना है और आगे बढ़ते जाना है ना। फिर उसके बाद में पता क्या होएगा, जब हमारा माइंड स्ट्रांग होगा, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। लास्ट में ना मैं आपको एक चीज क्लियर करके जाऊंगी यहाँ पे, अभी लास्ट हम सेशन को कंप्लीट करें। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जीरो से उठ के, इस लेडी को मैं ऑलवेज देखती हूँ, मैं बड़ी इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि इसने ना यहाँ से स्टार्ट करा था, एक छोटी सी ना उससे स्टार्ट करा था, अपना क्या कहते हैं, झोपड़ी से स्टार्ट करा था। आज इसके पास 3 गाड़ियां हैं, मजराटी, रेंज रोवर, है ना, एक इसके पास मर्सिडीज है, राइट। इसकी लाइफ इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुई। मैं इन चीजों को ही देखती हूँ। अगर कोई बंदा है जिसके पास कपड़े पहनने के लिए भी पैसे नहीं, इसने देखो एक टॉवल से अपनी बॉडी को कवर करा हुआ है और पीछे अपना एक बच्चा कैरी करा हुआ है। जब ये पर्सन करके कामयाब हो गए तो हम तो फिर छत के नीचे रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है हमें? प्रॉपर हम सारा कुछ देख पा रहे हैं, हाथ है पैर है, बस प्रॉब्लम क्या, मेहनत नहीं करना चाहते। तो बैठे बिठाई नहीं कुछ भी मिलता, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। अगर आप ऐसी ऐसी ग्रोथ, ऐसी अल्टीमेट ग्रोथ आप चाहते हो, उसके बाद में पता है आपको क्या मिलेगा? जब आपका 2cc का लेवल कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको ये सारे टीम फायर 6-4 के जो जेम्स हैं, ये भी और भी बहुत सारे लीडर्स, आपके जो पर्सनल लीडर्स हैं, आपको इनकी ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, इनकी ट्रेनिंग्स को अटेंड करने का मौका मिलेगा, सो दैट आप एक अच्छे लेवल पे अपनी जिंदगी को ना ट्रांसफॉर्म कर पाओ। पता है क्यों? क्योंकि जितने भी मंगल ग्रह के पर्सन है ना, इन्होंने पता है क्या करा, ये लाखों लाखों की प्लस से इनकम को अर्न कर रहे हैं। मुझे एक चीज का आंसर करो, अगर ये लाख लाख कमा रहे हैं, उससे कोई यहाँ पे 4 लाख 3 लाख कमाने वाले पर्सन भी इस सेशन के अंदर है ना, अगर ये पर्सन इतनी इनकम तक है, तो क्या ये आपको 1 लाख कमाना सिखा सकते हैं? यस और नो? सिखा सकते हैं आपको, डेफिनेटली, है ना। तो यही चीज है, देखो यहाँ पे, जब आपको गाइड, आपने किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, आपने बस अपनी अपलाइन के ऊपर सारी चीजें छोड़ देनी, उनके ऊपर ट्रस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करो। मैंने अपनी अपलाइन को एक चीज कह दी, भाई अब आपके हवाले है वतन साथियों, अब आपने देखना है मेरा बनाना क्या है, मुझे कुछ बनाना है या मुझे घर वालों से गालियां पड़वानी है। आपके भरोसे अब सारा कुछ, तो उनके भरोसे ऐसे रही तो आज यहाँ पे पहुंच गई, बस वैसे ही आपकी लाइफ रहेगी। इनके भरोसे सारा कुछ छोड़ दो, क्योंकि जब ये लाखों तक पहुंचे हैं, ये आपको भी सिखा सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बट अगर आप किसी मार्केट में 10,000 20,000 कमाने वाले को कहोगे लाखों तक की इनकम तक पहुंचना है, वो कभी नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता। अगर उसको खुद आता होता लाख कमाना, तो वो खुद ना आज यहाँ पे होता। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो इनके भरोसे ही रहो, हर एक चीज इनके ऊपर छोड़ दो। कोई डाउट आ रहा है, क्लियर करो, ऐसा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर लो ना अपने सीनियर्स से, ऐसी ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो, है ना। लास्ट में एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको यहाँ पे आंसर करना चाहती हूँ। अब आप सभी हो, आपके मेरे पेरेंट्स काम करते थे हमारे लिए, बड़ी उन्होंने मेहनत करी, सब कुछ उन्होंने हमारे लिए करा, है ना, सब कुछ उन्होंने हमारे लिए करा। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपके पेरेंट्स को कितने साल हो गए काम करते हुए? मेरे फादर को 25 साल की सर्विस उन्होंने करी है पुलिस के अंदर। आपके पेरेंट्स को कितना टाइम हो गया? 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40, 50, 20, 20, 21 ईयर, 40 ईयर, 20 ईयर, 23 ईयर। ओके, बहुत साल हो गए, है ना, मतलब 25 साल से अब सबके पेरेंट्स को टाइम हो गया। बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अब आप एक और चीज का आंसर अगर कर सकते हो, मैं श्योरली नहीं कहूंगी आपको कि करो करो, अगर आप मुझे यहाँ पे आंसर दे सकते हो तो आप प्लीज मुझे आंसर कीजिए, उनकी इनकम इतने सालों में कितनी हुई? मैक्सिमम अभी इनकम कितनी अर्न कर रहे हैं? 20,000,
ओके 20,000, 30,000, 35,000, 18,000, 8,000, 15,000, 12,000, 25,000, ओके 40,000, ओके गवर्नमेंट एम्प्लॉय 60,000, दैट्स ग्रेट। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमारे पेरेंट्स का अलग अलग प्लेटफॉर्म था, आपके पेरेंट्स जो भी कर रहे थे, लास्ट में मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, इसके बाद में हमारा सेशन क्लोज है। ये पर्सन जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, इस पर्सन की जो बेसिकली है ना 25 ईयर्स हो चुके हैं, और इनका नाम क्या है जी? रॉल्फ किफ इनका नाम है। अभी ना मैं आपको अपने फोन से ना स्क्रीन शेयर करके एक चीज दिखाना चाहती हूँ, ध्यान से उस चीज को देखना। मैंने यहाँ गूगल के ऊपर जाना है, ये मैंने सफारी ओपन कर ली यहाँ पे, और मैंने सफारी के ऊपर जाके एक मिनट, स्क्रीन ही शेयर हो रही मेरी, है ना। अब मैं ना सफारी के ऊपर जाके पता है क्या चीज लिख रही हूँ, दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं एक बार। मैंने यहाँ पे जाके सिर्फ एक चीज लिखनी है, मंथली इनकम ऑफ रॉल्फ किफ। मैंने यहाँ पे कोई ये फॉरएवर नहीं लिखना, मैंने यहाँ पे कोई टीम फायर नहीं लिखना, मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चीज लिखनी है, मंथली इनकम ऑफ रॉल्फ किफ। कोई फॉरएवर नहीं लिखा मैंने, कुछ नहीं लिखा, और मुझे यहाँ पे क्या चीज आ रही है जी? $90,000,000। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी अपने कैलकुलेटर में, 71 का डॉलर चल रहा है, 90,000,000, 6 जीरो थी है ना, हाँ। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 71 से, मंथली इनकम चेक करो, समझ में आ रही है चीज? समझ में आ रही है आपको? मैं व्हाट आई वांट टू शो यू हियर, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े लेवल के ऊपर कामयाब हैं। अब देखो डिफरेंस कहाँ आया, आपके पेरेंट्स को भी 25 साल से अब टाइम पीरियड हो गया जॉब करते हुए, मेरे पेरेंट्स को भी, बट मेरे फादर की इनकम 60,000 तक पहुंची, आपके भी 40, किसी के 10,000, 15,000, 50,000। भाई मेहनत करने से कुछ नहीं होता, सही प्लेटफॉर्म के ऊपर मेहनत करने से चीजें डिफरेंट होती हैं, और ये पर्सन को एक सही प्लेटफॉर्म मिला। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने स्क्रीनशॉट ही लगाया हुआ है, बंदा कर क्या रहा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जर्मन टॉप अर्नर हिट्स द मंथली इनकम 90,000। समझ रहे हो, मंथली मार्क है ये, एक महीने की इनकम 6 करोड़ से अब जा रही है 7 करोड़ के करीब है, 6,93,00,000 रुपया। अंडरस्टैंड हो रही है चीज? प्लेटफॉर्म मैटर करता है। आज आपके पास क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज के टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, राइट? क्योंकि वेलनेस बहुत बड़े लेवल पे ग्रो हो रही है, कल आपने सुना, परसों आपने इस चीज के बारे में सुना। सो अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो, मौका मिल गया आपको, मेहनत करके आगे चीजों को समझो, नहीं समझ में आ रही मेरी तरह 10-10, 11-11 बार देखनी स्टार्ट कर दो, कोई चक्कर वाली बात नहीं, अपने सीनियर के हाथ में अपनी सारी डोर समा दो, है ना। क्योंकि देखो जो आपको नेगेटिव करते हैं ना, उनसे थोड़ी दूरी बना लो, थोड़े टाइम के लिए दूरी बना लो, है ना, कुछ टाइम के लिए दूर हो जाओ उनसे, क्योंकि जो आपको नेगेटिव करते हैं उन्होंने ना खुद कुछ करा है ना आपको कुछ करने देंगे, बस एक नेगेटिविटी आपको देंगे, क्योंकि आपने लाइफ में नेगेटिविटी नहीं लेनी, आपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ अपने माँ बाप को, उनके सपने जो है उनको आपने बदलना है, उनको आपने चेंज करना है। तो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे वहां पे जाके भी थोड़ा बहुत देख सकते हो ना, जो चीज नहीं समझ में आती मुझसे पूछ भी सकते हो, आई वुड बी देयर टू हेल्प यू ऑल, है ना। देखो लास्ट में एक चीज कहूंगी, भागना पड़ेगा, जॉब हो या बिजनेस हो, भागना पड़ेगा। जॉब करोगे तो 30 साल टिफिन उठा के भागते रहोगे, बिजनेस करोगे तो 3 साल में 30 साल जितना फल पालोगे, सिंपल सी चीज है, डिसीजन इज योर्स, है ना। थैंक यू सो मच, आई एम रवनीत, आई एम फॉरएवर, है ना। सो अपने ऊपर बिलीव करो, सबसे पहले तो अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग करो, फिर आप जाके कहीं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेहतर कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है हमें, बस अब मेहनत करनी है, बस अब लग जाना है उसके ऊपर जी जान लगा के, क्योंकि हम एक ऐसे बिजनेस का पार्ट है जहां पे सबसे पहले प्रायोरिटी किस चीज को दी जाती है, हेल्प करने को, अपने से पहले दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने को, मिशन स्टेटमेंट हमारी यही चीज कहती है।
अंडरस्टैंड कर रहे हो आप इस चीज को, है ना? हम एक डिग्निटी से वर्क करते हैं, मान इज्जत सत्कार से हम यहाँ पे वर्क करते हैं, बस उन्हीं चीजों को हमने फॉलो करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अपना डिसीजन बनाइए स्ट्रॉन्ग और काफी आगे तक बढ़िए, है ना? क्योंकि देखो 2cc करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सबको प्रॉब्लम्स आती है, मुझे भी प्रॉब्लम्स आई थी, मेरा भी नहीं हो पा रहा था, है ना? पर वहां पे मेरा डिसीजन स्ट्रांग था, इसीलिए मैं कर गई। आपका डिसीजन स्ट्रांग है, आप कर लोगे, अपनी जिंदगी को बदल लोगे। 2cc कोई बड़ी चीज नहीं, वो एक ही बार करना है, एक बार बंदा एडजस्ट करके भी कर लेता है, बट उसके आगे जो लाइफ मिल रही है, वी हैव टू फोकस ऑन दैट लाइफ, राइट? वो बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे गाइस।